मैंने कहा था ना, मुंह खराब करके आवेगी। चेहरे पे तो पहले ही 12 बजे वे रंग और पुतवा के चली आई है। दादी, हल्का सा तो रंग है, धो के चला जाएगा। रंग छूटे या ना छूटे, पहले मुझे ये बता छोड़ी, तू घर से भागी किस खुशी में? गुट्टन। हाँ भैया। अबे जल्दी से उसका पता निकाल ना। भैया वो याद नहीं आ रहा कि चौथी गली थी कि दूसरी। अबे तेरी जेब में पड़ा तो है, निकाल लेना। अरे हाँ भैया जी, अभी निकालता हूँ, रुको। अरे क्या हुआ गुट्टन, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? जल्दी बता, बता ना गुट्टन, क्या हुआ? बोल ना, बता। भैया पतो मिट गयो। माफ कर दो जय भैया, आपकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही मैंने डुबा दी। ए गुट्टन, तू रो मत यार, और ऐसे ही थोड़ी डूबने दूंगा अपनी प्रेम की नैया को। हाँ, ये देख, अपने पास जीजे का नंबर है ना, अरे उस भांग के भुक्कड़ को फोन करके उसका पता फिर से ले लूंगा। अरे वाह जय भैया, एक बात कहूँ, भगवान ने आपको आधा किलो दिमाग एक्स्ट्रा दिया है। तुझे आधा किलो कम। अरे वाह, गाय के बछड़ा पैदा करा दिया। हाँ जीजू, बहुत पुण्य का काम किया है आज इसने। देखना, चांद जैसा दुल्हा मिलेगा इससे। हाँ बेटा, काम तो बड़ा अच्छा किया है तूने। लक्ष्मी, तू इसे डांटने की बजाय इसे सह दे रही है। तो गलती की, उसके बारे में एक शब्द भी ना पूछा, ये भी ना पूछा कि बिना बताए ये गई क्यों? बोल। दादी, मैं आपको बताती तो अब मुझे जाने नहीं देती। देखा, जबान लड़ा रही है मारे से। मैं थारे को दुल्हन बनाने की सोच रही हूँ और तू है कि दाई बनने पर तुली हुई है। को भी अभी आना था। हेलो जी, मनोज जी, मैं बीबा हलवाई के यहाँ से बोल रहा हूँ। मनोज जी, आपने जो पता लिखवाया था वो हमसे गुम हो गया। मनोज जी, आप एक बार फिर से फटाफट पता लिखवा दीजिए। हम यही जलमहल के सामने ही खड़े हैं। जी जी, और हाथ में भांग के लड्डू भी हैं। ना चाहिए थारे लड्डू, तू ही खा ले। और एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा यहाँ फोन ना करना, वरना मिलावट के आरोप में जेल भिजवा दूंगा, समझा? दादी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चेहरे से सारा रंग छूटा तो माफी मिलेगी। छूट जाएगा दादी, मैं पार्लर वाली को बुला देती हूँ, वो ब्लीच कर देगी तो सारिका गोरी भी दिखेगी। अरे तो खड़ी के है, बुला ना। इससे कितने लेगी? पर्ची क्यों भिगाई? अरे इधर देखना, क्यों भिगाई पर्ची? और अब तू रोना मत। हाँ, ए, रोना मत। अगर आप ऐसे डांटोगे तो रोना आएगा ना भैया जी। अरे मेरी भी इच्छा है कि आपकी बारात निकले और मैं घोड़ी के आगे नाचूं, लेकिन अब रोना, अब रोएगा ना तो दूंगा एक खींच के। बारात तो जाएगी मेरे दोस्त, मैं बींद भी बनूंगा
और घोड़ी भी चढ़ाऊंगा। लेकिन बारात जाएगी किसके दरवाजे? पता तो लापता है। जय बाबू दूध। लगता है भैया जी के दिमाग में कोई आइडिया मचल रहा है ना भैया जी? दूध वाला वही हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। अरे दूध वाले सबके घर जाके दूध देते हैं ना, उससे लड़की का घर पता होगा। हाँ? 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 सबसे लगी भी ये लाल रंग तो अभी तक नहीं छूटा। अरे कर क्या रही है ये ब्यूटीशियन? गाढ़ा रंग है जी, एक रात में ना जावेगा, कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। लिच्छवी इसे आने जाने का किराया देते। अरे जब काम ही नहीं हुआ तो पैसे किस बात के? ला इधर दे, और ऊपर से जबान और लड़ाती है। ला मैं देती हूँ। आज ही रहने दीजिए ना। चल ये बहुत है, ये संभाल। दादी आप चिंता मत करो, वो लोग भी तो जानते हैं क्या होली का दिन है। वैसे भी हमारी सारिका बहुत सुंदर लग रही है। अरे कपड़े क्या पहनेगी छोरी? अभी से तय कर लेते हैं। मैं लेकर आई। शिखा इधर आओ। जी बड़ी माँ, ये थारे लिए। माँ जी के लिए कोई अच्छी चप्पल ले आना और गरिमा से पूछ लेना कि उसे क्या चाहिए। ठीक है बड़ी माँ। आदेश, ये थारे लिए। वो मुझे नया मोबाइल खरीदना था और इतने में तो। ये ले बेटा, पिछले महीने ही खरीदा था। लेकिन आप। एक बढ़िया म्यूजिक वाला मोबाइल आया है, घनश्याम ने मंगाया है सिंगापुर से किसी से, वहां बहुत सस्ता मिलता है। इस उम्र में भी के शौक पाल रखे हैं। थारे लिए चश्मा भी मंगाया है, धूप में काला हो जावे है। चलता हूँ माँ। कोमल, थारे लिए। सपना, थारे लिए। अब थारे लिए पैसे नहीं है, थारे को पैसा मैं दूंगा। चल। अरे पैसों का क्या अचार डालूंगी, मारे लिए तो महीने की मिठाई बांध दे। तूने तो इस हफ्ते का खर्चा पिछले हफ्ते ले लिया था ना? हाँ माँ, दिया तो था, लेकिन होली थी ना, तो किसी ने मेरा बटुआ मार लिया, सब पैसे चले गए। पैसे चले गए तो बटुआ कहाँ से मिला थारे को? नुक्कड़ के पास वो खाली बटुआ फेंक के चला गया था ना चोर। जय, तुम्हारे को पता है कि थारी जेब किसी ने ना मारी। ये सारे पैसे तूने अपने दोस्तों पे खर्च किए होंगे। अपनी माँ से झूठ बोले। माँ वो होली थी ना, तो दोस्तों ने। जय, अब तू बड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारी समझ। पता है थारे को ही पैसे कम क्यों पड़े हैं? क्योंकि थारे पास कोई काम ना है, खाली दिमाग क्या करे, पैसे खर्च। मेरी मान, अब गल्ले पे बैठना शुरू कर दे। अब पैसे खर्चने का नहीं, कमाने का समय आ गया है।
फिर मैं थारे लिए एक अच्छी लड़की देखनी शुरू करूं, उस पे पैसे खर्च करना। करूंगा माँ, लेकिन माँ इस हफ्ते खाली जेब में। यही बात तूने म्हारे को पिछले हफ्ते कही थी। अपनी माँ के प्यार का नाजायज फायदा उठावे है। जा सो जा। बिना पैसे के कैसे नींद आएगी माँ? पागल है क्या? ये लीजिए, मेरे पास तो कोई खर्चा ही नहीं, आप रख लीजिए। नहीं पागल है क्या? छोटी बहन से पैसे थोड़ी लूंगा। अरे भैया, ये तो मेरा फिक्स डिपॉजिट है। जब आप कमाने लगोगे ना, तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा डायमंड का सेट लेकर आना, ठीक है? रख लो ना पूरा। नहीं बस इतना ही चाहिए, और वो भी उधार ले रहा हूँ। हाँ, लौटा दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ, दाल पीस लेना, दही बल्ले परोसेंगे खाने के साथ। और सुन लक्ष्मी, गट्टे की सब्जी और दाल बाटी चूरमा तो रहेगा ही, ठीक है श्रीमान? और बारीक पीसना दाल। दादी, ये बाहर सोफे पर डाल दो। ना 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 ना, ये नहीं। अरे जो बुआ जी की शादी में आए थे ना, उनका काम ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अरे लक्ष्मी सुन, जो पोद्दार मसाले वाले ने राम नरेश को दिवाली में जो नई कटोरियां और थालियां दी थी ना, वो निकाल ले बक्से में से, अभी निकाल। अरे वाह, आज तो तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही है। बाहर गली तक पकवानों की खुशबू आ रही है। वो लड़के वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि 11:30 बजे नाश्ता वास्ता करने के बाद पधारेंगे घर पे। ये लो जी, जयपुर वाले के यहाँ से सबसे महंगी वाली मिठाई लेके आया हूँ। अब माहेश्वरी जी है ना, उनकी मनपसंद मिठाई है ये। अब फ्रिज में डाल दो। हाँ हाँ हाँ। अरे पर ये सारिका कहाँ है? अभी तक कपड़े पहन के नहीं दिखाए उसने। मैंने पहन लिया है दादी। कैसी लग रही हूँ मैं? मुंह बंद कर छोड़ी। ऐसा बर्ताव करेगी उनके सामने? क्या नीची कर, बेशरम। थोड़ा शर्माना सीख। सुंदर लग रही है छोरी, पसंद करके जावेंगे लड़के वाले। अब वैसे लाली साहिबा बड़ी जच रही हैं। हाँ। अरे माँ, इसके बाल देखिए ना कितने रूखे हो गए। चलिए ना, इसके बालों में तेल डालते हैं, सुबह शैम्पू करेगी तो और अच्छे हो जाएंगे। हाँ? नुक्कड़, तेल गरम करके डालना, रूसी भी निकल जाएगी। चलिए माँ। मम्मू, क्या ये वही लड़का है? लड़का? कौन लड़का? माँ, कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? दीदी, हाँ भाई, प्यार ही तो हो गया ऐसे, अपने सपने से प्यार, डॉक्टरी का सपना। और वही लड़का, उसका क्या मतलब है माँ? मैं समझाती। वही लड़के का मतलब है जो मुझे समझे और जो मेरा साथ दे और जो मुझे शादी के बाद पढ़ने दे। तुम डॉक्टर बनकर क्या करेगी सारिका? 4 साल पढ़ाई, 4 साल में तो तेरे 2 बच्चे होंगे। सच्ची दीदी, मैं तो 5 साल पढ़ाई करके पहले डॉक्टर बनूंगी, फिर बच्चों के बारे में सोचूंगी। अरे बस बस, अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, तूने जो चाहा वो तुझे मिल गया ना? हाँ माँ, और क्या चाहिए जिंदगी में? सरकारी नौकरी है, कमाते अच्छा है, प्यार करते और अच्छे से रखते,
मैं तो बहुत खुश हूँ। तो बस प्रार्थना कर कि तेरी बहन को भी वही मिले जो उसे चाहिए। अरे माँ, पर इसके सपने तो कितने बड़े हैं। बचपन में मैं जब इसी तरह तेल लगाती थी तो क्या वो चांद को देख करके क्या बोलती थी? पहले वो चांद ला करके दो, तब सर में तेल लगाऊंगी। अरे माँ, चांद भी मिलता है भला? क्यों ना मिले हैं? तुझे याद है बचपन में जब तू गुड्डी गुड्डियों का खेल खेलती थी तो यही तो कहती थी कि माँ मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं और जल्दी से मेरी शादी हो जाए। हो गई ना शादी? खुश है ना तू? वो तेरा चांद है। और सारिका रोटियां बनाते बनाते सामने किताब रखकर पढ़ती थी। यही उसका सपना है, उसका चांद। अगर ऐसा है तो मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में। बस बस, चल अब इधर आ। मम्मू, मैं सुंदर तो दिखती हूँ ना? तू भी ना सारिका दादी की बातों को दिल से लगा कर बैठी है। सारिका, जरा इधर देख तो। ठीक है, पर मैं जितनी हूँ। मम्मू देखो ना दीदी को। बदमाश। अरे जाने देना, पांचों उंगलियां एक जैसी थोड़ी तो होती है। किसी में कुछ होता है तो किसी में कुछ। तू पढ़ने में होशियार है, तेरा दिमाग तेज चलता है। हाँ, इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ? हाँ बोलो। अब दीदी, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन तो कम ही होता है ना, जो है उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। मारूंगी। बहुत बदमाश हो गई है ना ये। अरे लक्ष्मी नुताना, अरे नीचे आओ जरा। अरे हमारे पैरों में तेल लगाना है। माँ जी अभी आए। आई दादी, मुझे तो मैं बताती हूँ। कह रही हैं गल्ले पर बैठ जाओ। बताइए, गल्ले पर बैठना और दुकान संभालना ये कोई जिम्मेदारी है? अरे जिम्मेदारी तो मैंने ली है, प्रेम की, उनकी बहू लाने की। लेकिन कोई मेरी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि दुनिया में प्रेम करने से ज्यादा मुश्किल काम कोई दूसरा है ही नहीं। अरे रातों की नींद उड़ जाती है, पेट में गोल 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 होता है, मालूम है? अभी देखिए ना, रात को पागलों की तरह छत पे खड़ा होकर छुआरे खा रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं सुबह की, ताकि मैं उससे मिल सकूं। मुझे भी सुबह का इंतजार है। मन कहता है ये वही लड़का है जो मेरे दिल की बात समझेगा। आपके समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? ओहो, मैंने हिंदी फिल्मों में देखा है, जब हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है ना, तो वो आपसे बात करके उसके पास संदेश पहुंचाता है ना। तो बस मेरा एक संदेश उसके पास पहुंचा दो ना प्लीज। हाँ, वो क्या है कि नंबर नहीं है उसका मेरे पास, नहीं तो मैं आपको तकलीफ नहीं देता, सच। उससे कहना कि मैं कल उससे मिलने आऊं। कल वो मुझसे मिलने आएंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरी बात समझ जाए, मेरा साथ दे, बिल्कुल आपकी तरह। अरे उसके बारे में सोच कर ही पेट में गुदगुदी सी होती है। जरा सोचिए, अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं तो हमेशा हंसता ही रहूंगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? आप ही की तरह। कल का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपने मेरा हमेशा साथ दिया है, प्लीज इस बार भी मेरा साथ देना।
लोग जितना करते हैं उससे कई ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ चांद जी। ख्याल रखिएगा। हाँ?